हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम कुरुक्षेत्र गीता जयंती महामहोत्सव में भगवत गीता यथारूप का ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवा। जब शंकाएं मुझे घेरती हैं, निराशाएं मेरे सम्मुख आती हैं और दूर क्षितिज तक मुझे आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, तब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक मुझे सहारा देते हैं और दुख से घिरे होने के बावजूद मैं उसी क्षण मुस्कुरा देता हूँ। तो जो लोग श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी सब बाधाएं और सब दुख दूर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं पहुँचा हूँ आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, जहाँ पर गीता महोत्सव शुरू हो चुका है। तो जो लोग जीवन के रहस्यों को, जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, जीवन को जीने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कर्म के और अपने धर्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो लोग कुरुक्षेत्र के इस सरोवर के पास जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है गीता महोत्सव, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है, यहाँ पर आते हैं और अपने दुखों के कारणों को और अपने कर्म के महत्व को जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुरुक्षेत्र महायुद्ध से जुड़े हुए हर पहलू को मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, उस युद्ध के शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता को जो उपदेश दिया था, उसी उपदेश के ऊपर ही आज हमारा ये ब्लॉग बनने जा रहा है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के दिल के अंदर, जो उसके हृदय में जो शंकाएं थी कि वो युद्ध करने से संकोच कर रहा था, उस संकोच को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट तक वो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को दिया, जिसमें ज़्यादातर समय तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जो संवाद थे, उसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछते और भगवान श्री कृष्ण उन प्रश्नों के उत्तर देते। तो इससे जुड़े हुए और भी अन्य जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए एक बार हम आपको इस भगवत गीता के मेले का एक बार अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? प्रभु जी पंकज। पंकज, कहाँ से आए आप? हम वृंदावन से हैं प्रभु जी। वृंदावन, भगवान की धरती से ही आए हैं। तो आप ये भगवत गीता, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है ये? हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम कुरुक्षेत्र गीता जयंती महामहोत्सव में भगवत गीता यथारूप का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं भगवत गीता यथारूप के बारे में बता दूं, ये विश्व का सबसे अधिक पढ़े जाने वाला संस्करण है। 80 से ज्यादा भाषा और 120 से देशों में आज लोग इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस भगवत गीता की प्रभु जी, आप ये देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, जैसे मेरे पास अभी हिंदी में है, तो आप देख सकते हैं कि श्लोक जो है वो संस्कृत में है, लेकिन हर एक श्लोक के शब्द का अनुवाद हिंदी में, फिर श्लोक का मतलब और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया। चाहे आप इसको इंग्लिश में देखें, चाहे रशियन, जापानीज, कोरियन, किसी भी भाषा में आपको देखेंगे तो आपको इसी तरह से भगवत गीता मिलेगी। और इसकी खूबसूरती इसी चीज में है कि जैसे कि इसका नाम लिखा गया भगवत गीता यथारूप। यथारूप को अगर मैं बोलूं, एज इट इज, जैसा है वैसा ही उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता को जो उपदेश दिया था, उसको एज इट इज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और मेरी आप सबसे विनम्र विनती रहेगी कि आप भगवत गीता जयंती महोत्सव में एक गीता अपने लिए या किसी अपने सज्जन मित्र दोस्त के लिए गिफ्ट उपहार के तौर पर इसको ले सकते हैं। 250 रुपये आई थिंक आज के समय में कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। आइए और इस भगवत गीता को लीजिए और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाए। हरे कृष्णा। तो साथियों, अब की बार जो गीता महोत्सव है, इसके अंदर असम
जो राज्य है उस राज्य को यहाँ पर प्रधानता दी गई है। तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पर देखें किस प्रकार ये हट और वहाँ पर जिस प्रकार चाय की खेती होती है वो बागान है, तो वहाँ का रहन सहन उनको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है चित्रों के द्वारा। और कहा भी गया है गीता के अंदर कि गीता एक ग्रंथ या एक किताब ही नहीं है, ये तो मानव सभ्यता के लिए एक वरदान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। और उस ग्रंथ के अंदर जो मनुष्य का जो जीवन है, चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो जवानी का हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था में क्यों ना हो, सबके लिए एक संदेश और जीवन को जीने के तरीके और उनके अंदर कर्म की जो प्रधानता है वो दर्शाई गई है। तो आइए और भी आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं जो जो चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। ये किस प्रकार जो हमारे शिल्पकार हैं, किस प्रकार जो पेंटिंग्स जो हमारे असम राज्य हैं उससे संबंधित यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो हर पहलू को असम के जो राज्य है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और अभी आने वाले समय में अभी और 10 दिन के बाद यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें और भी अच्छे से यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। जैसे जैसे ये महोत्सव आगे बढ़ता जाएगा चरण दर चरण, उसके बाद फिर यहाँ पर जो युद्ध क्षेत्र है और जो हमारी इस गीता से संबंधित, जो हमारी संस्कृति से संबंधित यहाँ पर लोक नृत्य और यहाँ पर झांकियाँ और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब की बार जो गीता महोत्सव है इसके अंदर असम राज्य को प्रधानता दी गई है। तो कुछ साथी हैं जो यहाँ पर असम से संबंधित चीज़ें बना रहे हैं। भाई साहब राम राम। जी राम राम। तो यहाँ पर जो आप ये अभी सेटअप लगा रहे हैं तो ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? ये 16 से स्टार्ट हो जाएगा। 16 से स्टार्ट। तो 16 तारीख से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें? ये जो असम का जो कल्चर है बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे। असम के कल्चर को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो एक बार असम भाषा के अंदर कुछ बोल के हमें दिखाएंगे असमिया भाषा में। जय असम। जय हो, तो इसका मतलब क्या, अर्थ क्या रहेगा? जय असम। जय असम। भगवद गीता बोले कोई। अच्छा, इसका अर्थ क्या रहेगा? भगवद गीता जैसे आप लोग हिंदी में बोल रहे हैं ना। अच्छा, वो भगवत गीता ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए साथियों कि भारत कितना विविधता का देश है। यहाँ पर हम हरियाणवी बोल रहे हैं और ये भाई असमिया बोल रहे हैं और एक दूसरे को समझने के लिए भी फिर एक तीसरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलकर के। देखते 16 तारीख से यहाँ पर फिर ये असम के क्षेत्र का जो हमारा राज्य है उससे संबंधित यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम शुरू। साथियों ये क्षेत्र जो हमारा यहाँ पर जो सरोवर के पास है, देखिए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इस स्टैचू के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मामानुस्मर युद्धम च, कि हे अर्जुन आप अपने जो मन के अंदर आपको जो संदेह है उस संदेह को त्याग दीजिए, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, आप फल की चिंता मत कीजिए और आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सब चीज़ें यहाँ पर समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने इस मन के अंदर इतनी व्यथा क्यों ले रहे हो, आप इतना संकोच किस लिए है। जिनको आप ये देख रहे हो कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये गुरु द्रोण हैं, ये हमारे भाई हैं, ये मामा के लड़के हैं, ये चाचा के लड़के हैं, ताया के लड़के हैं, ये मेरे दोस्त हैं जो हम कभी साथ खेले थे और आज मैं इनको मार रहा हूँ, इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो इस संकोच को आप निकाल दीजिए। ये जो शरीर है आप इनको देख रहे हो, ये सिर्फ एक नश्वर मिट्टी का शरीर है। इस अक्षेत्र के अंदर जो इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक दिव्य दृष्टि के रूप में है। आप अपने कर्म को प्रधान बनाइए और अपने धर्म के साथ आप जुड़े रहिए। ये बहुत सी चीज़ें और इस जीवन से जुड़ी हुई रहस्यों को 45 मिनट 45 मिनट के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और तो जिस प्रकार संजय युधिष्ठिर को बता रहे थे कि किस प्रकार वो कृष्ण है वो अर्जुन को बरगला रहा है जब वो युद्ध नहीं चाहता, परंतु फिर भी जो भगवान श्री कृष्ण वो उनको उकसा रहे हैं युद्ध के लिए तैयार करें। उसी प्रकार से हम भी जिस प्रकार युधिष्ठिर ने ये जो गीता का उपदेश सुना था, जो गीता को सुना था, उसी प्रकार हम और आप लोग आज इस गीता को सुन रहे हैं। और भी रहस्यों को और भी अन्य चीज़ों को बताता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए तो साथियों ये वो क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिदिन 6 बजे आरती स्टार्ट होती है या महाआरती जो 7 से 24 तक हमारा जो गीता महोत्सव चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन देखिए किस प्रकार से बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और यहाँ से लाइव जो प्रसारण है वो दिखाया जाएगा। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आरती 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। जो महाआरती चलेंगे भी 7 से 24 तारीख तक, जो कि हमारे इस सरोवर के ऊपर विधिवत और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दर्शाई। साथियों मैं जो खड़ा हुआ हूँ माता कौशल्या घाट है यहाँ पर, और यहाँ से देखिए पीछे जो हमारा प्राचीन मंदिर है जो कि
आत्मा है इस सरोवर की। यहाँ से हमारे पीछे भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे रहा है और साथ में ये वो आरती स्थल है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो भी उधर बन रहा है। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस प्रकार से जो माता कौशल्या घाट है, हम यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा दृश्य हम दिखा रहे हैं, जो कि हमारे गीता महोत्सव का है। इतना ही सरोवर इधर है और उतना ही सरोवर उसी प्रकार का जो मेला यहाँ लगा है उधर भी लगा हुआ है, क्योंकि बीच का डिवाइडर है। और यहाँ पर आने के मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि यहाँ पर 10 एंट्री पॉइंट दिए गए हैं। आप किसी भी क्षेत्र से आइए, डायरेक्ट आप इस सरोवर के ऊपर ही पहुँच जाएंगे। कितने नन्हे मुन्ने यहाँ पर कैसे आनंद ले रहे हैं इनके साथ चिपक के। यहाँ पर ये हमारे देखिए छोटा भीम है और वो डोरेमोन है। किस प्रकार से बच्चे यहाँ इनके साथ आनंद लेते हैं। प्लीज स्माइल। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये मनोरंजन के रूप में दिखा रहे चार्ली चैपलिन बन के। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। ये देखिए कितने अद्भुत तरीके से कलाकारी है भाई की, कि किस प्रकार। एक बार डांस करके दिखाना इसको। अरे देखिए कितना अच्छे से लग रहा है ना। देखिए यहाँ पर नई नई तरीके के खिलौने और चीज़ें यहाँ पर जो गीता महोत्सव यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं भाइयों के। तो साथियों, भगवत गीता के ज्ञान से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, जीवन के लक्ष्यों को आनंदित कर देती है और जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनको स्पष्ट कर देती है। तो साथियों, ये है सरस शिल्प मेला जो 7 से 14 तक चलेगा। गीता जयंती है वो हमारी 24 तक चलेगी, पर ये 14 तक चलेगा। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। जो भी साथी यहाँ पर आते हैं, सूचना केंद्र है। अगर कोई बच्चा या कोई पारिवारिक आदमी अगर गुम हो जाता है तो यहाँ पर गेट के साथ ही लगता है सूचना केंद्र। आप यहाँ पर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं और अपने परिजन से दोबारा फिर यहाँ पर साथियों के द्वारा मुफ्त जल की व्यवस्था है। पानी को फ्री में पिलाया जा रहा है। मानव सेवा जो गीता हमें बताती है उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इस मेले के अंदर देखिए यहाँ से कश्मीर से आए हुए हैं भाई। बहुत से स्टॉल यहाँ, मतलब हर दुकान के अंदर यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। और इस मेले का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही जिज्ञासा है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक की भी। हाँ, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि किसी का अगर कोई परिचित गुम हो गया वो मिल सकता है। और यहाँ पर लगभग 2000 के लगभग दुकानें लगी हुई हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की हैं। और यहाँ पर अलग अलग देखिए मुन्ने मुन्ने और हमारे लिए आइसक्रीम भी यहाँ लगी हुई है। तो इस मेले का जो गीता जयंती है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जा चुकी है। आज यहाँ पर फ्रूट के रूप में आइसक्रीम बनाई गई है कि किस प्रकार से यहाँ रियल फ्रूटों के द्वारा आइसक्रीम बनाई जाती है और बच्चे कैसे आनंद लेते हैं। मोटू पतलू तो साथियों, ये पानी नहीं है, ये अमृत है, ये गीता का ज्ञान है, ये गीता का उपदेश है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। तो आइए इस क्षेत्र के अंदर, इस गीता महोत्सव के अंदर, और अपने कर्मों को, अपने पापों को, और जो भी हमने कुछ गलत किया, ठीक किया है, जो भी हम आगे करेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर गहनता से विचार कीजिए। और आपको मैं डेली की, प्रतिदिन की वीडियो यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा। आज से मैंने स्टार्ट कर दी है, तो देखते रहिए मेरे व्लॉग वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी को, और जुड़े रहिए गीता के साथ। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा।